श्री लक्ष्मी नारायण नमः। श्री लक्ष्मी नारायण चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आध्यात्मिक चैनल आपके लिए कुछ न कुछ अवश्य होगा। आपका दिन शुभ हो। हरिओम। श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम बात करेंगे श्री बलराम भगवान के बारे में। कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम, जिसको बलभद्र भी कहते हैं, बलवानों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इन्हें बलभद्र भी कहा जाता है और रोहिणी कहते हैं। रोहिणी के गर्भ से वास करने से इस महाबुद्धिमान शंकरषण को रोहिणी भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आज भगवान के बारे में कुछ रोचक जानकारी जानते हैं आज। और बलदेव भी कहते हैं इसके लिए कि उसको बल काफ़ी था। अनंत के वेदों में उसको कहा गया है, कभी उसका अंत नहीं था, उसके अंत कहते हैं। संकर्षण कहते हैं, जब बलराम गर्भ में थे, जब गर्भ को संकर्षण किया गया था, के लिए इसका नाम संकर्षण भी हुआ। क्षितिवासा भी कहते हैं, इसको नीला रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें क्षितिवासा भी कहते हैं। मुसली कहते हैं, जो हल धारण करते हैं, मुसल धारण करते हैं, इसलिए उसको मुसली भी कहा जाता है। रेवती रमण भी कहते हैं, रेवती के साथ इनका विवाह होता है, इसलिए उसके साथ विवाह होने इसको रेवती रमण भी कहते हैं। हली बलराम, हल धारण करने से बली बलराम बलवान हली भी हुए, हलधारी हुए। कुछ रोचक जानकारी आपको देते हैं। सबसे खासियत और ख़ास सबसे बड़ी बात शायद किसी को पता नहीं होगी कि बलराम भगवान की जो पत्नी रेवती जी थी, वो पिछले जन्मों से जुड़ी हुई कथा है। तो गर्ग संहिता में कुछ बताई गई बात हैं। जो रेवती पिछले जन्म में पृथ्वी के राजा मनु की बेटी थी, जिसका नाम था ज्योतिमती था। एक बार मनु ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी आपको कैसा वर चाहिए? बेटी शर्मा गई, पिताजी मैं क्या कहूँ। फिर भी बोली, धरती पे जो सबसे शक्तिशाली हो वो वर मुझे चाहिए। और मनु राजा ने कहा, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर भी उसने इंद्र से पूछा, तो इंद्र ने वायु से पूछा कि सबसे ताकतवर कौन है। वायु ने सही नहीं बताया। और पर्वत ने बताया, बलि बताया। तब पर्वत ने पृथ्वी को अधिक से अधिक बलि को बताया। आखिर में धरती ने शेषनाग को सबसे ज़्यादा बलि बताया। बलि शेषनाग सबसे ज़्यादा बलवान था। तब ज्योतिमती ने शेषनाग को अपने पति के रूप में पाने के लिए ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा ने उसे द्वापर युग में बलराम से शादी होने का वर दिया। बलि मतलब बलराम, बलि बलराम। और द्वापर में रेवती ने राजा कुडुम्बी के यहाँ जन्म लिया। जो कुडुम्बी के कुष्ठुंज के राजा थे, वो राजा समुद्र के नीचे दुनिया में यानी पाताल में रहते थे। पाताल लोग काफ़ी बड़ी नगरी थी और ज़मीन से कितने नीचे होने के कारण वहाँ के लोग पाताली एकदम पहाड़ी साहब थे। तब कुडुम्बी ने ब्रह्मा से अपनी बेटी के लिए वर पूछा, तो ब्रह्मा ने पिछले जन्म का स्मरण कराया। तब कुडुम्बी ने बलराम के सामने रिश्ता रखा। रेवती पाताल लोग के होने की वजह से बलराम से काफ़ी लंबी जोड़ी थी, पहाड़ी थी। इस पर बलराम ने रिश्ता स्वीकार के लिए अपने हल से रेवती को मनुष्य के बराबर कर दिया। इस तरह दोनों का विवाह हुआ, रेवती जी को बलराम जी का। और कहते हैं उसके दो पुत्र भी थे, जिसका नाम था दिशस और उल्मुख। उसके दोनों बेटे थे और एक बेटी थी। दक्षिण भारतों में बताया गया है कि उसकी बेटी थी, उसका नाम वसला था। और जब महाभारत की तैयारी चल रही थी, जब इस सभा मंडप में कृष्ण भगवान बैठे हुए, बलराम भी आ पहुँचे, तो बातें हो रही थी। कृष्ण पांडव पक्ष में जा रहे हैं, तो बलराम भगवान को अच्छा नहीं लगा। कहने लगे, मेरे तो पांडव करो दोनों शरीक हैं, क्योंकि दुर्योधन को भी मैंने गदा मल्लयुद्ध भीम को भी जैसा सिखाया वैसे दुर्योधन को भी सिखाया है। दुर्योधन मेरा शिष्य है, तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस तरह से बात करते हुए जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो बलराम जी वन में चले गए थे, तो वहाँ नहीं थे। ये तो बात ही अलग होती थी, क्योंकि उसमें इतनी ताकत थी, एक हल्के अहंकार से पूरा ब्रह्मांड काँप उठता था। तो ब्रह्म तत्व थे। तो हिसाब से बलराम जी नहीं रहे, वन में चले गए महाभारत के युद्ध के समय, तो वापस आ गए थे बाद में। इस तरह से बलराम भैया का नाम स्मरण करते हैं और बहुत ही शक्तिशाली हैं। हमें अगर शक्ति चाहिए और कुछ प्रार्थना भी करनी है, तो बलराम भैया से करते हैं। हंसमुख के स्वभाव के हैं और बहुत ही शुभ आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से प्रार्थना करते हुए हम बलराम भैया से
प्रार्थना करते हैं, हल्दर से प्रार्थना करते हैं, हे बलराम भैया हमारी सब मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमें कलयुग में शक्ति प्रदान कीजिए ताकि हम दुनिया से लड़ सके, मुकाबला कर सके और हमें कोई हरा नहीं सके। ठीक है, कुटुंब में सद्भावना बनी रहे, इस तरह से प्रेम भाव रखें और आपका दिन शुभ हो और मनोकामना भगवान बलराम पूरी करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण बलराम भगवान की जय हो।